हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक को लेकर के, जो कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी से है ये टॉपिक। बट ये एनाटॉमी के अंदर 10 से 15 नंबर की मिक्स होकर के हमारी माइक्रोबायोलॉजी आती है, और उसी में से कुछ टॉपिक उठा करके मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसका पर्पज़ यही है कि स्क्रीन पे जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, आप इजीली उनको देख करके अपने नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नोट्स आप बनाएंगे, उसमें से आपको जिस बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को लेकर के है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भी हमारा एटम्स वगैरह है, जो मॉलिक्यूल्स है और कंपाउंड्स है, वो किस तरीके से और किस बेस पे काम करते हैं और कैसे बनते हैं। तो इन्होंने बताया लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, सभी मैटर से बनते हैं। ठीक है, और जो हमारा एटम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो हमारे जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स हम परमाणु को बोलते हैं, तो जो उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा एलिमेंट्स, यानी कि एक तत्व हम जिसको बोल देते हैं। तो मोलिक्यूल्स जो है वो उसके जो स्मॉलेस्ट, जो यानी कि बिल्कुल छोटी से छोटी जो चीज होती है वो हमारी सब्सटेंसेज होती है। अब सब्सटेंसेज क्या होते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी में विभाजित हो जाते हैं अपनी सारी की सारी जो उसकी क्वालिटीज होती है उसके साथ। अब क्या होता है, एलिमेंट्स जो है वो क्या है, एलिमेंट्स की जो सिंपल फॉर्म, हम क्वांटिटी अगर देखते हैं मैटर की, तो वो क्या करते हैं, कंपोज करते हैं हमारे एटम्स, यानी कि सेम टाइप। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इसमें जितने भी हमारे एटम्स हैं वो सभी क्या करते हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो बनता है ना, जो सब्सटेंसेस बनता है, ये हमारे सारे के सारे एटम्स के मिलने से ही बनता है, और ये अकेला मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होता है ये एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब किसकी जो प्योर फॉर्म होती है वो नहीं होती है। तो इसमें जो हमारे टू मोर एलिमेंट्स जो अगर ज्वाइंट होते हैं तो वो केमिकली जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है, और जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे वाटर है, तो वाटर इज ए कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या फॉर्म आ जाती है, हमारी वाटर फॉर्म आ जाती है। तो इसमें बताया गया है कि B92 हमारे जो है नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में जो भी कुछ बनता है वो किस बेस पे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये जो चीजें होती हैं, ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें एडिशनल अगर इन्होंने देखा जाए तो एडिशनल इन द सेंस की और भी जो चीजें होती हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो कलेक्टिवली जो हमारी डिस्क्राइब होती हैं वो होते हैं हमारे मिनरल साल्ट। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं ऑटोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ऑटोमिक स्ट्रक्चर्स इन द सेंस कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, उनका स्ट्रक्चर्स कैसे रेडी होता है। तो इसमें जो बताया गया है ये हमारा मेडअप होता है थ्री मेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, तो थ्री मेन पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्या टाइप है उनके। तो सबसे पहला हमारा है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स में क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पार्ट में होता है, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज ये होता है। तो सेंट्रल पार्ट में होता है न्यूक्लियस। दूसरा न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स में क्या होता है ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनका जो ऑटोनॉमिक जो मास यूनिट होती है वो सिर्फ एक ही होता है, और ये चार्ज नहीं होते हैं। तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग जो हमारी इमेजिनरी जो पाथ होता है, जो काल्पनिक हम रास्ता बोल देते हैं, उस पर ये सराउंडिंग, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, एटम्स का जो स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि बेसिकली इनका जो वर्क है, पाथ है, वो अलग अलग है। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक चार्ज है ही नहीं, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो अब हम बात करते हैं मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की। तो इसमें बताया है कि जब एक एटम्स रिएक्ट्स विद एन अदर एटम, तो एक जो एटम्स हो दूसरे एटम्स के जब रिएक्शन में आएगा, यानी कि प्रतिक्रिया में आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगी, मोलिकल्स की। तो एक मोलिकल्स बन जाएगा। और जो एटम्स जो हमारे होते हैं वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोलिकल्स हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। तो ये जो है नॉर्मली जो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सेपरेटली भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया है, अब जो हमारे एटम्स हैं अलग अलग, अब ये देखो H प्लस एच, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो इसका रिएक्शन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स बन जाएगा, यानी कि एटम्स प्लस एटम्स, यानी कि दो एटम्स आपस में ऐड हुए तो हमारा क्या हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया। तो इसमें हमारा कंपाउंड्स क्या होगा, फिर कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड रेशो। तो कंपाउंड्स हमारा कैसे होगा, ये तो हमारा क्या था, ये तो अपने आपस में जो हमारे एटम्स थे वो ऐड हुए तो हमारा मोलिक्यूल्स हो गया। लेकिन जो कंपाउंड्स है वो कैसे बनता है, वो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि वो केमिकली
जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, जो केमिकली कंबाइंड होंगी कुछ चीजें, यानी कि जो हमारा जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में प्लस होंगे तो वो हमारा क्या करेगा, वाटर, और ये फिक्स रेशो में होता है, जिसका अनुपात होता है वो फिक्स ही होता है। तो ये हमारे रासायनिक चीजों में आ जाती है। तो इसमें जो कंपाउंड्स होता है कैन बी द क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑन एन ऑर्गेनिक। तो इसमें दो टाइप में ये हमारा क्लासिफाई किया गया है, तो इसका वर्गीकरण है वो दो टाइप में किया गया है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो इसमें जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इसमें बताया गया है इसमें एसेंशियल्स क्या है, इसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल्स है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स जो हमारा होता है, ठीक है, जो घटक हम जिसको बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या, कंपाउंड्स में क्या होता है, इसमें हमारा कार्बन को छोड़कर बाकी सभी जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे होते हैं। तो इसमें हमने पता चला है कि भी हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है, मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, और जो इनका आपस में ऐड होकर के जो आगे रिएक्शन आता है रिजल्ट्स में, वो हमने पता किया है। तो आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आया हो कि भी एटम्स क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है, और बेसिकली इनका जो वर्क फेज होता है वो क्या होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।